कभी नोटिस किया है जब आप सही रास्ते पर चलने लगते हो या फिर खुद को बदलने लगते हो तो आपके जीवन से लोग अचानक से गायब होना स्टार्ट हो जाते हैं। वो तब आपको छोड़कर नहीं जाते जब आप कमज़ोर होते हो, वो तब भी नहीं जाते जब आप कामयाब हो जाते हो, वो तब जाते हैं जब आप अपने आप को बदलना स्टार्ट करते हो, जब आप अपने लिए बाउंड्रीज सेट करने लगते हो। हम सब बचपन से ये सोचकर बड़े हुए हैं कि किसी भी दोस्ती का टूट जाना या किसी भी रिलेशनशिप का बिना कुछ बताए खत्म हो जाना एक फेल्यूर है, वो एक ट्रेजेडी है। हम घंटों रोते हैं ये सोचकर कि उस इंसान ने मुझे बिना क्लोजर दिए कैसे छोड़ दिया। पर आज हम सब मिलकर इसके पीछे की वो साइकोलॉजी को समझते हैं जो आपके इस दर्द को हमेशा के लिए गायब कर देगी। इस वीडियो को पूरा देखना, बिकॉज आज आपको समझ में आएगा कि कौन सा रिश्ता आपको हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए और कौन सा रिश्ता आपका जिंदगी भर चलता है। साइकोलॉजी कहती है ह्यूमन कनेक्शन आइडेंटिटी कंपैटिबिलिटी पर चलता है, ना कि अनकंडीशनल परमानेंस पर। अब इसका मतलब क्या है? कोई इंसान आपकी लाइफ में तब तक टिकता है जब तक आपकी पुरानी आइडेंटिटी उसकी लाइफ में कोई मकसद पूरा कर रही हो। जैसे ही आप अपने आप को बदलना स्टार्ट कर दोगे, आपके रिश्ते बदलने स्टार्ट हो जाएंगे। अब समझते हैं आखिर रिश्ते बनते किस बेस पर हैं और वो टूट क्यों जाते हैं। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ फेमिलियरिटी। इसका मतलब ये है कि हम उन्हीं लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं जिनके बिलीफ्स हमारे जैसे हो या उनके ट्रॉमाज मैच कर रहे हो या फिर तुम्हारे सोचने का तरीका मैच कर रहा हो। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, किसी शाम को किसी कोने में खड़े होकर सुट्टा पीने वाले लोग अचानक दोस्त बन जाते हैं क्योंकि उनकी एक शेयर्ड हैबिट है। या दो लोग इसलिए दोस्त बन जाते हैं क्योंकि दोनों का ब्रेकअप हुआ है और दोनों सेम दर्द झेल रहे हैं। और ये फेमिलियरिटी आपको कंफर्ट तो दे सकती है, लेकिन आपकी लाइफ के एवोल्यूशन या फिर ग्रोथ के लिए ये बनी नहीं होती। ज्यादातर रिश्ते इसलिए नहीं चलते क्योंकि आप जब हील हो रहे होते हो, जब आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आता है, आप एक नए इंसान बन चुके होते हो, तो सामने वाला इंसान आपको आपकी पुरानी आइडेंटिटी से बांध कर रखना चाहता है। जैसे ही आपका वो पुराना वर्जन मरता है, साथ में ही आपका रिश्ता भी मर जाता है। और ऐसे रिश्ते को छोड़ देना फेल्यूर नहीं है, ये जिंदगी का सच है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम हर एक रिश्ते छोड़ते रहो, क्योंकि टाइम के साथ तुम्हारी आइडेंटिटी भी चेंज होगी। और यहाँ पर फैक्टर आता है कि सामने वाला टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है या वो पुरानी आइडेंटिटी पर ही बैठा है। अगर आप दोनों की आइडेंटिटी मैच नहीं करेगी तो ये रिश्ता कभी नहीं चल सकता। तो फिर कौन से रिश्ते लॉन्ग टर्म चलते हैं? यहाँ आती है सेल्फ एक्सपेंशन थ्योरी। ये कहती है कि एक हेल्थी रिलेशनशिप में दोनों लोगों को एक साथ ग्रो करना पड़ता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक इंसान अपनी लाइफ में ग्रो कर रहा हो और दूसरी तरफ दूसरा इंसान अपने आप को चेंज करने के लिए नकार रहा हो। ऐसे रिश्तों में धीरे धीरे बातें कम होने लगती है और एक मजबूरी वाली फीलिंग आने लगती है। और जब भी आप मिलते हो तो वो पहले जैसा सुकून नहीं रहता, एक ऑकवर्ड सी साइलेंस बन जाती है। वेस्टर्न साइकोलॉजी कहती है कि अगर आपको कोई रिश्ते को लंबा चलाना है तो आपको साथ में मिलकर कोई एक्टिविटी करनी चाहिए जो आप दोनों को इकट्ठा ग्रो करे, ताकि आपके अंदर सिमिलैरिटीज आए। लेकिन डिफिकल्टीज तब आती हैं जब सामने वाला इंसान अपने आप को बदलना नहीं चाहता, वो आपके मेंटालिटी से अब मैच नहीं कर रहा है। और अगर आपने जान लिया है कि ये इंसान अब बदल ही नहीं सकता, तो वहां पर आपको कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ता है, बिकॉज अब वो आपके आइडेंटिटी से मैच नहीं करता। आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति ग्रो करने के लिए राजी नहीं है या फिर उसको उस चीज में मजा आ रहा है। पर पता है मजेदार बात क्या है? हमारा इंडियन कल्चर इस बात को बहुत पहले ही समझ चुका था। हमारे यहाँ जब मैरिजेस या फिर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में सेम कल्चर, सेम स्पिरिचुअल सिमिलैरिटी को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, तो उसकी वजह भी यही है। जब आपकी कोर वैल्यूज, आपके जीवन को देखने का नजरिया और आपकी स्पिरिचुअल हैबिट्स सिमिलर हो, तो आपको बाहर से कोई सिमिलैरिटी नहीं लेके आनी पड़ती, वो बेस पहले ही बन चुका है। लॉन्ग टर्म में वही रिश्ते टिकते हैं जहां पर दोनों का माइंडसेट ग्रोथ ओरिएंटेड हो, मतलब दोनों टाइम के साथ बदलना जानते हो। पर कई बार क्या होता है, जब हम उन पुराने लोगों के बीच में दोबारा जाते हैं तो हमारा दिमाग होश खो देता है। हम वहां पर दोबारा से अपनी पुरानी आइडेंटिटी लाने की कोशिश करते हैं, ताकि ये सोचकर कि सामने वाले को डिस्कम्फर्ट फील ना हो, हम पुराना तरीका फिर से अपनाने लग जाते हैं। हम उन्हें दोबारा से अपने आप को वैसा ही दिखाने लग जाते हैं जैसा हम उनके साथ थे। और ये सबसे बड़ी गलती है, और ये चीज होना कॉमन है। और इसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमारे दिमाग का एक हिस्सा हमारी हेल्प करता है, जिसको हम कहते हैं थैलेमस, जो हमारे इमोशनल रेगुलेशन को कंट्रोल करता है। जब आप कभी भी ऐसी सिचुएशन में जाते हो तो वहां पर ये हिस्सा आपको कंट्रोल करके रखता है, ताकि आप वहां पर इमोशनली खराब ना हो जाओ या फिर वो सिचुएशन आपके लिए बहुत हैवी ना हो जाए। इसी चीज से लड़ने के लिए हमारे सनातन कल्चर में एक बहुत ही प्यारी टेक्निक बनाई गई है, जिसे कहते हैं विराग्य। विराग्य का मतलब सब कुछ छोड़कर सन्यासी बनना नहीं है। इसका मतलब है
periodical डिटैचमेंट। जो चीज़ आपको बहुत पसंद है, जिस चीज़ को आप बहुत प्यार करते हो, उस चीज़ से अपने आप को थोड़े समय के लिए दूर कर लेना। जैसे हम फास्टिंग करते हैं, उपवास रखते हैं, उससे हम खाने से दूर हो जाते हैं, या फिर हम मौन व्रत रखते हैं तो हम बोलने से दूर हो जाते हैं। जब आप जानबूझकर थोड़े समय के लिए अकेले रहते हो या फिर उन चीज़ों से दूर रहते हो जिनसे आपको बहुत प्यार है, तब आप अपने दिमाग को एक सिग्नल भेजते हो जिसमें आप कहते हो मैं अपने इमोशंस का गुलाम नहीं हूं। और जब आप डिटैचमेंट सीख जाते हो तो रिश्तों में आप अटैचमेंट की जगह अलाइनमेंट को चुनते हो। अटैचमेंट कहती है कि मैं चाहता हूं कि ये इंसान मुझे कभी छोड़कर ना जाए, क्यों ना मुझे इससे अपनी ग्रोथ भी कॉम्प्रोमाइज करनी पड़े। मतलब मैं अपनी लाइफ में पीछे रह सकता हूं, लेकिन मैं ये इंसान को नहीं छोड़ सकता। पर अलाइनमेंट कहती है अगर हमारी ग्रोथ साथ में नहीं लिखी तो तुम अपनी राह पर बेहतर करो, मैं अपनी राह पर। जो अटैचमेंट है वो खत्म होने से डरती है, लेकिन जो अलाइनमेंट है वो वक्त की अहमियत को समझती है। तो अगर इस वक्त आपकी लाइफ से लोग दूर जा रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। हर सीजन में पेड़ के पत्ते भी झड़ते हैं, लेकिन वो फिर भी मजबूती से खड़ा रहता है। शायद जिंदगी आपकी दुनिया खाली नहीं कर रही है, बल्कि वो उन लोगों के लिए स्पेस बना रही है जो आपकी न्यू वर्जन से मैच करते हैं, जो आपके पर्पस से मैच करते हैं। लोगों को खो देना आपकी कोई हार नहीं है, आपका कोई फेलियर नहीं है। ये उस चीज का साइन है कि आप अपनी जिंदगी में ग्रोथ कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं। आपको अपनी लाइफ में जो भी मिला है ना, उसके लिए ग्रेटफुल रहो, और जो जा रहा है उसे रास्ता दो। फैसला हमेशा आपका रहेगा, सोचना जरूर।